तो दोस्तों, थोड़ा थम जाते हैं, थोड़ा रुक जाते हैं, धक्का मुक्की नहीं करते हैं, सबको तालियां मारने का टाइम मिलेगा, क्योंकि ये तो बस शुरुआत है। ये तो बस शुरुआत है किलियन एम्बापे की, जो रियल मैड्रिड में वो दिखा रहा है हमें। ये तो बस शुरुआत है। अभी ये चीज वापस 3 बार क्यों कही, लॉजिक कुछ नहीं बन रहा, पर मजा तो बिल्कुल आ रहा है। ये चीज देखने में नहीं, ऑब्वियसली किलियन एम्बापे का फॉर्म देखने में, किलियन एम्बापे के गोल्स देखने में, किलियन एम्बापे को देखने में। तो पिछले 5 गेम्स में हमारे प्रिय किलियन दादा एम्बापे 8 गोल मार चुके हैं, जिसमें एक हैट्रिक है। प्रोबेबली 2 हैट्रिक भी हो सकती थी, पर रेफरी ने बकचोदी कर दी। पर कोई बात नहीं, लालच अच्छी चीज नहीं है, हमें लालची नहीं बनना चाहिए। जो हमें मिल रहा है उसमें खुश रहना चाहिए। तो मैं तो खुश हूं किलियन एम्बापे को देख के। ये वर्जन ऑफ किलियन एम्बापे अगर हम रोज या फिर हर गेम में देखें तो क्या हम खुश रहेंगे? मैं तो खुश रहूंगा ऑब्वियसली, एंड हर एक मैड्रिड फैन भी खुश रहेगा। पर वापस लालची नहीं बनना, बाकी लोग भी खेलते हैं, बाकी लोग को भी गोल मारने दो, ठीक है। मतलब किलियन एम्बापे 3 गोल मारता है तो कभी विनीसियस को भी 2 मारने दो, कभी बंगाली को भी 2 मारने दो, कभी बेलिंगम को भी असिस्ट मारने दो, एंड इन सब को एंड करते हैं, गार्निश करते हैं विद द बैंगर ऑफ फेदे वेलवर्दे भी। तो सबको थोड़ा समझ के खेलना चाहिए, सबको थोड़ा समझ के गोल मारने चाहिए। पर खैर, हमारे किलियन दादा एम्बापे कहते हैं तुम्हें जो करना है करो, मैं उसमें बीच में नहीं आऊंगा, पर मैं दिखाऊंगा लोगों को, मैं लोगों का मुंह बंद करूंगा। जो लोग मुझे गालियां दे रहे थे, मुझे उनकी तालियां भी चाहिए। तो किलियन एम्बापे को जो चाहिए वो तो हमें देना चाहिए। तो ताली मार देता है 2 मिनट किलियन एम्बापे के लिए, क्योंकि जो फॉर्म में एम्बापे खेल रहा है उसमें उसने अभी तक 22 गोल मारे हैं फॉर रियल मैड्रिड इन ऑल कॉम्पिटिशंस, एंड प्रोबेबली अभी और 30 गेम तो मैड्रिड खेलेगी ये सीजन में। 18-19 तो ला लीगा की ही है, एंड चैंपियंस लीग की मैं 10 गेम काउंट कर रहा हूं, उसमें मैड्रिड फाइनल में आ सकती है। ये फॉर्म से खेले तो आ सकती है, मैं आंख बंद करके बोल दूं आ सकती है। एंड कोपा देल रे भी हम खेल रहे हैं। तो 22 गोल वो मार चुका है, क्या हम और 22 देख सकते हैं? हम और 22 नहीं, हम और 23, 24, 25, 30, 35 भी देख सकते हैं, अगर यही फॉर्म से वो खेलता गया तो। एंड मैं बात करूं, जब किलियन एम्बापे मैड्रिड में आया था तो लोग या फिर बेसिकली मीडिया ने इतना ज्यादा हाइप अप कर दिया था कि द वर्ल्ड इज नॉट रेडी एंड ऑल दैट शिट। बट प्रैक्टिकली अगर तुम एक फुटबॉल फैन की तरह सोचो, जो थोड़ा सेंस वाला बंदा हो, जो फुटबॉल को क्लोजली मॉनिटर करता हो या फिर समझता हो, तो इट वुडंट हैव बीन इजी एक नए प्लेयर को एक टीम में आके, जहां पे उसको प्लेयर्स को समझना है, जिसके साथ वो आज तक पहले एक भी बार नहीं खेला। तो ऑब्वियस सी बात थी कि वो मचा तो नहीं लेगा पहले दिन से, अनलेस एंड अनटिल भगवान ने उसके सर पे हाथ रखा हो। पर खैर, भगवान ने थोड़ा टाइम लिया, एंड अभी भगवान उसके सर पे हाथ रख रहे हैं, क्योंकि एफर्ट्स वो पूरी मार रहा है। एंड एवरी टाइम व्हेन ही इज ऑन द पिच, एवरी टाइम व्हेन द बॉल इज ऑन हिज फीट, डिफरेंस ये है कि पहले लोग डरते थे कि क्या भाई, मतलब क्या देखेंगे हम, क्या किस तरीके से वो ड्रिबल करेगा, एंड एट द एंड वो करता था एंड वो फेल होता था। एंड आज भी चीजें सेम है, पर एक डिफरेंस आ चुका है। पहले लोग का डर ये था कि वो क्या करेगा, क्या बेकार करेगा। अभी लोगों को एक डर है कि भाई डिफेंडर को वो खोल तो नहीं लेगा, डिफेंडर की वो मार तो नहीं देगा, डिफेंडर को वो फुटबॉल भुला तो नहीं देगा, डिफेंडर को बेसिकली ह्यूमिलिएट तो नहीं कर देगा, क्योंकि किलियन एम्बापे गोल मार रहा है, असिस्ट दे रहा है, पेनल्टी मार रहा है, ड्रिबल कर रहा है, पासिंग कर रहा है, ड्रॉप कर रहा है, एंड इस सब के साथ ही साथ एंजॉय भी कर रहा है। बेसिकली लास्ट टाइम किलियन एम्बापे को जब पूछा था तो उसने ये चीज कही कि मैंने अपनी ओवर थिंकिंग को ही अपने गेम में ला दिया था, इसलिए मैं हग रहा था। तो भाई दोस्तों, बुरा मत मानना, ओवर थिंकिंग का प्रॉब्लम हमको नहीं है, किलियन एम्बापे को भी है। जब दुनिया का एक बेहतरीन या फिर वन ऑफ द बेस्ट प्लेयर ओवर थिंक कर सकता है, तो हम तो फिर भी इंसान हैं। पर खैर, ये सब चीजों को रखते हैं साइड में, थोड़े स्टैट्स को देख लेते हैं
किलियन एम्बापे अभी 15 गोल मार चुका है ला लीगा में एंड ही इज करेंटली ऑन द सेकेंड पोजीशन फॉर मोस्ट नंबर ऑफ गोल्स इन ला लीगा, जस्ट 1 गोल बिहाइंड रॉबर्ट लेवेंडोस्की। एंड किलियन एम्बापे सेंटर फॉरवर्ड, स्ट्राइकर या जो भी तुम्हें कहना है कह दो, वहां सेंट्रली खेलता है फॉर रियल मैड्रिड। एंड एक चीज उसने अपने दिमाग में डाल दी थी जब वो आया होगा कि लेफ्ट विंग तो लॉक हो चुकी है विनीसियस के लिए, जब मुझे टाइम मिलेगा आई विल टेक दैट पोजीशन, पर मुझे यहां अपना प्राइम एरिया बनाना है वेयर आई वांट टू प्ले एंड आई वांट टू स्कोर गोल्स। वो अडेप्ट कर रहा था, अभी भी उसने 100% अडेप्ट नहीं किया है, पर अगर वो 100% अडेप्ट नहीं करके भी ऐसा गेम दिखाता है तो सोचो 100% अडेप्ट करने के बाद वो कैसा गेम दिखाएगा। दिस इज किलियन एम्बापे's वर्ल्ड एंड वी आर लिविंग इन इट। कतार जाने के बाद, कतार में वो फाइनल जीतने के बाद किलियन एम्बापे के अंदर पता नहीं क्या हुआ है एंड वो सेविया वाली गेम के बाद ही इज स्कोरिंग, ही इज ड्रिबलिंग, ही इज डूइंग व्हाटएवर ही वांट्स एंड ही इज सक्सीडिंग। तो एंड ऑफ द डे it is what he wanted and it is what we wanted and it is what we are getting it। तो ज्यादा लालची नहीं बनते, किलियन एम्बापे को थोड़ा साइड में रखते हैं, बात करते हैं अबाउट रियल मैड्रिड, बात करते हैं अबाउट फैब फोर। तो स्टार्ट करते हैं विद फैब फोर, ठीक है। मैड्रिड को थोड़ा बाद में लेंगे, मैड्रिड एज दैट बेसिकली ये भी मैड्रिड के ही प्लेयर्स है, तो मैड्रिड के बाकी प्लेयर्स को थोड़ा बाद में लेंगे, मैं तो नहीं लूंगा ऑब्वियसली, उनकी बंदियां लेगी, पर खैर किलियन एम्बापे 22 गोल 4 असिस्ट, विनीसियस जूनियर 17 गोल 9 असिस्ट, रोड्रिगो हमारा बंगाली 11 गोल 6 असिस्ट, जूड बेलिंगम 9 गोल 10 असिस्ट। ये है स्टैट्स ऑफ फैब फोर बेसिकली ऑफ रियल मैड्रिड। इसमें ऑब्वियसली जैसे मैंने पहले कहा थोड़ा गार्निश करेंगे फेदे वेलवेर्दे बैंगर से। तो मैंने अपने दिमाग में एक चीज तो बना ली है कि अगर इन केस मैंने कोई मैड्रिड का गेम नहीं देखा या मेरे से मिस हो गया, जो होता नहीं है बेसिकली, एंड जब नेक्स्ट डे मैं स्कोर शीट देखूंगा एंड मैं देखता हूं कि मैड्रिड ने 3-0 या फिर 4-0 या फिर 4-1 की ऐसी कुछ भी विन ली है, एंड अगर मैं देखूंगा कि फेदे वेलवेर्दे ने गोल मारा होगा, तो आई फील मेरे दिमाग में एक चीज तो पक्की है कि फेदे वेलवेर्दे ने ऐसा हल्का टैप इन या फिर ऐसे पास इन द नेट वाला गोल तो नहीं मारा होगा, भाई ने मारा होगा एक बैंगर ही। तो ये चीज तो उसने हमारे दिमाग में डाल दी है कि मैं ऐसे चिंदी गोल तो मारूंगा नहीं, मारूंगा तो भाई ऐसे कुछ 25, 20, 30 मीटर दूर से ही। तो खैर फेदे वेलवेर्दे ने हमारे एक्सपेक्टेशंस बढ़ा दिए हैं एंड वो ऑब्वियसली हर बार उस पर खरा उतरता है, ठीक है। तो फेदे को बस 2 मिनट साइड में रखते हैं एंड बात करते हैं अबाउट द फैब फोर। तो ये चारों प्लेयर्स के बीच नियरली अबाउट 60 गोल्स है, 60 गोल्स एंड वी आर इन जस्ट द मंथ ऑफ जनवरी। क्या पता ये 4 प्लेयर्स मिलकर 100 गोल मार दे बाय द एंड ऑफ द सीजन। एंड मैड्रिड 50 गोल मार चुकी है ला लीगा में, 19 गेम बचे हैं, तो क्या मैड्रिड 100 गोल मार सकती है ला लीगा में? लेट अस वेट एंड सी। तो बात करते हैं ना कि द की फैक्टर इन ऑल ऑफ दोज 4 प्लेयर्स इज वन मैन एंड द नेम ऑफ दैट प्लेयर इज जूड बेलिंगम। जब से जूड बेलिंगम फॉर्म में आया है, जब से जूड बेलिंगम गोल मारा है, असिस्ट दे रहा है, Madrid are different. The front three of Madrid is looking different. Obviously nothing to take from that players. Finishing एक बहुत important part होता है in football and तीनों के तीनों players ऊपर जो खेलते हैं विनीसियस, एम्बापे एंड रोड्रिगो, वो उसमें बेहतरीन है, वो अच्छा काम कर रहे हैं। बट जूड बेलिंगम जब से खेल रहा है in that prime phase of his life this season, he is helping not only him, not only the team, but obviously everyone that is playing in the front 3 area। फिर तुम ब्राहिम की बात करो या फिर तुम गुलर की भी बात कर लो, and I feel we are seeing a new leader in the making। and रियल मैड्रिड ने अभी पिछले 13 गेम्स में 40 गोल मारे हैं, 40 गोल, जिसमें 3 गोल पर गेम का एवरेज है। एंड अगर मैं बात करूं तो रियल मैड्रिड के दिमाग में एक चीज फिक्स हो चुकी थी आफ्टर द एथलेटिक क्लब गेम कि वी हैव टू शो पीपल दैट व्हाट वी आर। एंड जब जब लोग डाउट करते हैं, जब जब लोग कहते हैं कि रियल मैड्रिड इज नॉट द बेस्ट, वी शो देम व्हाई वी आर द बेस्ट, ठीक है। खैर वो बार्सा की डिफीट साइड में रखता है। एक चीज जो पिछले 13 गेम में हमारे साथ बुरी हुई है, दैट वाज द डिफीट अगेंस्ट FC बार्सिलोना। पर ऑब्वियसली दोस्तों हर चीज हर समय मिलना लिखा नहीं होता, खैर ऑब्वियसली। पर अगर बात करें तो ऊपर के 3 प्लेयर्स, जैसे मैंने पहले कहा, इट इज अ रूथलेस अटैक फॉर रियल मैड्रिड।
अब तो रॉड्रिगो भी फॉर्म में आ चुका है एंड आई जस्ट डोंट अंडरस्टैंड, पीपल डोंट प्रेज हिम, पीपल उसको इतनी क्रेडिट्स नहीं देते, क्योंकि जब विनीशियस एंड एम्बापे तुम्हारी टीम में खेलते हो तो इट इज ऑब्वियस कि बाकी कोई प्लेयर पे नजर ना पड़े, पर हमें अपलॉड करना चाहिए, हमें प्रेज करना चाहिए रॉड्रिगो को। Rodrigo has been the most underrated attacker in this Real Madrid team and Jude Bellingham खुद कहता है only the fools forget the R and that is 100% correct fact. Rodrigo has been our Mr. UCL। फिर तुम बात करो, ठीक है विनीशियस UCL में अच्छा परफॉर्म करता है, नथिंग टू टेक इट अवे फ्रॉम विनीशियस, बट रोड्रिगो is Mr. UCL for Real Madrid. He is basically our star boy and Rodrigo ने वो राइट विंग वाली पोजीशन अपने नाम की है। गैरेथ बेल के बाद अगर किसी प्लेयर ने मुझे इतना कॉन्फिडेंस दिया है इन दैट राइट विंग पोजीशन, इट इज रॉड्रिगो गोएस। हमारा बंगाली, हमारा ब्राजीलियन, हमारा बेस्ट तो नहीं कहूंगा मैं, बेस्ट है थोड़ा कम, क्योंकि देयर इज अ लॉट ऑफ थिंग्स दैट ही कैन डू टू मेक हिम द बेस्ट ऑब्वियसली। तो बात करते हैं अबाउट द मिडफील्ड। अटैक की हमने बात कर ली, अभी बात करते हैं मिडफील्ड। मिडफील्ड में फेदे वेलवर्दे को मैं थोड़ा एंड में लूंगा, क्योंकि ही इज अटैकर, अ मिडफील्डर, अ डिफेंडर, एंड वक्त आने पे कार्लो एंcelotti उसको गोल पोस्ट पे भी खड़ा कर सकता है, यू नेवर नो। एंड क्या पता कभी कार्लो बोलेगा कि भाई आज मेरा मूड नहीं है, आज मैं घर से वर्क फ्रॉम होम करता हूं, तो फेदे वेलवर्दे हमें मैनेजर भी दिख सकता है। पर स्टार्ट करते हैं विथ वन प्लेयर जो एक टाइम पे मैड्रिड के बेंच पे बैठता था एंड वो एक बार मैड्रिड को छोड़ के जाने के लिए भी बहुत क्लोज आ चुका था, एंड द नेम ऑफ दिस प्लेयर, यू गेस्ड इट राइट, Dani Ceballos. I feel he is the best player to carry the ball for Real Madrid and he is a very underrated player. अगर मैं वायदौलियत के गेम के बारे में बात करूं तो उस बंदे ने नियरली अबाउट 110 पास दिए थे उस गेम में एंड 108 पासेस उसने कंप्लीट किए थे। 98 या फिर 99% पासेस अगर आपका मिडफील्डर कंप्लीट कर रहा है एक गेम में, तो यू नो इट कि उसका एक बैंगर ऑफ गेम रहा है एंड ही इज डूइंग इट। बट बात वही होती है, जब रॉड्रिगो को गोल मारने के बाद भी लोग प्रेज नहीं करते तो फिर भी ये सबायस है, पीपल वोंट प्रेज हिम, पर आई विल, बिकॉज आई सी द गेम, आई सी द होल 90 मिनट्स ऑफ डैनी सेबायोस इन दैट रियल मैड्रिड टीम। तो डैनी सेबायोस अच्छा कर रहा है, अंडररेटेड है रियल मैड्रिड के लिए दिस सीजन एंड ही इज ऑब्वियसली मेकिंग हिज मार्क टू द वर्ल्ड एंड उसने अपनी जगह इस टीम में बनाई है, कमाई है एंड फिक्स कर दी है। इसके बाद चाओमेनी भी कुछ टाइम से अच्छा नहीं खेल रहा था, बट पिछले 3 गेम्स से जब उसे मिडफील्ड में लाया, ही इज प्लेइंग गुड, ही हैड अ क्रैकर ऑफ अ गेम। इसके पहले वाला गेम जो वो खेला था जब मिडफील्ड में खेला था, ही हैड अ क्रैकर ऑफ अ गेम एंड कल का गेम भी कुछ बुरा नहीं था, कल वो सेंटर बैक खेल रहा था। तो चाओमेनी का कल का गेम भी एक बेहतरीन सा गेम था, उसने 6 में से 6 एरियल डुअल्स जीते थे। ही वॉज पुटिंग अप हिज बॉडी, ही वॉज शोइंग द हंगर एंड वो दिखा रहा था कि दिस इज व्हाट आई एम, मैं ऐसा भी कर सकता हूँ एंड ही डिड इट एंड ही प्लेड अ गुड गेम। उसके बाद अगर मैं बात करूँ तो हमने देखा कि असेंसियो राइट बैक खेल रहा था, ठीक है देयर कैन बी इम्प्रूवमेंट, मुझे वो इतना बेहतरीन नहीं लगा जितना वो सेंटर बैक वाले पोजीशन में लग रहा था, बट ही हैड अ गुड गेम, आई वोंट से इट कि उसने बुरा खेला बेसिकली, पर ही हैड अ गुड गेम। वासियस की जगह हम एक बार सोच सकते हैं कि असेंसियो को हम राइट बैक भी खिला सकते हैं। इसके बाद लेट्स टॉक अबाउट फेदे वेलवर्दे। वीडियो को ज्यादा लंबा नहीं रखेंगे, बट फेदे वेलवर्दे आई डोंट नो आप ये चीज रिलेट कर पाओगे या नहीं, मैं कर पाता हूं क्योंकि मैं आपको बताऊंगा रीजन 2 मिनट बाद। जब मैं फेदे वेलवर्दे को रियल मैड्रिड का आर्म बैंड पहनते हुए देखता हूं, आई डोंट नो व्हाट इट इज बट इट फील्स अ बिट पर्सनल, क्योंकि फेदे वेलवर्दे को मैं डे 1 से देखता आ रहा हूं, जब से वो जिडान के अंडर आया था खेलने से, राइट बैक से स्टार्ट किया था, तब से लेके आज तक दैट बॉय हैज सीन इट, दैट बॉय हैज सीन what a leader needs and he is becoming the leader for Real Madrid and I feel Fede Valverde गोल मारे गोल ना मारे, असिस्ट दे असिस्ट ना दे, इससे फर्क नहीं पड़ता, पर फेदे वेलवर्दे जब पिच पे खेलता है, फेदे वेलवर्दे जब अपने पैरों में बॉल लेता है, इट इज व्हाट एवरी रियल मैड्रिड फैन
wants कि हमें कभी ये छोड़ के ना जाए, बिकॉज फेदे वेलवर्दे आई फील इज द लीडर, द फ्यूचर ऑफ रियल मैड्रिड। तो खैर फेदे वेलवर्दे को बगल में करते हैं 2 मिनट एंड बात करते हैं, वीडियो खत्म करते हैं बेसिकली कि व्हाट्स नेक्स्ट फॉर रियल मैड्रिड। मैड्रिड खेलती है अपना नेक्स्ट गेम अगेंस्ट ब्रेस्ट, उसके बाद हम खेलेंगे एस्पेनियोल के अगेंस्ट, उसके बाद हमारा गेम होगा कोपा डेल रे में, उसके बाद हम खेलेंगे एथलेटिको मैड्रिड के साथ एंड उसके बाद ऑब्वियसली हमारे चैंपियंस लीग के गेम्स भी होंगे फरवरी में ही, जो एक्स्ट्रा गेम हमें खेलना होगा। तो मैड्रिड का कैलेंडर बहुत ज़्यादा टाइट है। आई फील रियल मैड्रिड स्टिल हैज़ गॉट टू विन 3 टाइटल्स एंड व्हेन आई से दिस, अगर ये फॉर्म से हम खेलते हैं, कैन वी एक्सपेक्ट अ ट्रेबल फ्रॉम मैड्रिड विद दिस फॉर्म? देखो यार, मैं पहले ही कहा लालच बुरी बला है, ज्यादा लालची नहीं बनते। देखते हैं, लेट्स टेक इट विद द फ्लो। जैसे बंदिया कहती है कि फ्लो के साथ ज्यादा है, तो मैं भी कहूंगा कि लेट्स गो विद द फ्लो। तो लेट्स वेट, लेट्स सी व्हाट हैपेंस। बट ट्रेबल तो दिमाग में, उनके दिमाग में तो नहीं है, पर मेरे दिमाग में तो है। देखा, मतलब ऐसे बॉयज आर सिंपल बिकॉज तुम उन्हें थोड़ा कुछ दे दो, वो एक्सपेक्ट कुछ ज्यादा ही कर लेते हैं एंड यही होता है फुटबॉल में भी दोस्तों, ऑब्वियसली। तो देखते हैं कि व्हाट्स नेक्स्ट फॉर रियल मैड्रिड। किलियन दादा एम्बापे इज बैक। विनीसियस खेलेगा अपना गेम, एक गेम मिस करेगा, उसके बाद वो वापस आएगा एस्पेनियोल के गेम के लिए। फिर रोड्रिगो मचा रहा है, बेलिंगम अच्छा कर रहा है, डैनी सेबायोस अच्छा कर रहा है, जब लुकीडा आता है वो अच्छा करता है, आर्दा गुलर अच्छा करता है, एंड्रिक भी ज्यादा लालची नहीं बन रहा मेरी तरह। खैर मैं तो हूँ लालची, पर एंड्रिक भी ठीक ठाक कर रहा है। रूडिगर की तो मैं क्या तारीफ करूं, कोर्टवा की तो मैं क्या तारीफ करूं। ये दोनों प्लेयर्स ऐसे हैं जो पहले दिन से अपना 100% दे रहे हैं एंड दे आर शोइंग अस ऑन द पिच। तो खैर दोस्तों, ये था रियल मैड्रिड का एक अच्छा खासा छोटा मोटा वीडियो जो मुझे बनाना था। एंड लेट अस टॉक अबाउट द टीम एंड लेट अस सी that what they show us in the next few games। तो guys, तब तक अपना ध्यान रखना and it's Republic Day today, तो हैप्पी रिपब्लिक डे एंड वेट करना मेरे नेक्स्ट वीडियो का। अगर आपको वो कंपैरिजन वाला वीडियो और देखना है तो मुझे कमेंट करके बताओ कि मैं नेक्स्ट कौन से 2 प्लेयर्स को कंपेयर करूं एंड इसके ऊपर हम वीडियो बनाएं। कंपेयर नहीं, बेसिकली उनकी प्लेयर प्रोफाइल ब्रेकडाउन करेंगे हम। और चौथी बार मैं और बोल चुका हूं, कॉमा लगाना होता है मुझे पता है, पर खैर मेरी इंग्लिश थोड़ी अजीबोगरीब है। पर मैं आपसे अभी कहना चाहूंगा कि टेक केयर एंड गुड बाय।